Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. This is Mansi. Hi everyone, this is Yuvakshi. We are here today to discuss on the topic which specialization has the most scope. Yes. So today we'll be talking about if you are going to pursue your LLM. अगर आप क्लैट पीजी का एग्जाम दे रहे हो या अगर आप एलिट पीजी का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी तरीके से अगर आपको इस साल या नेक्स्ट ईयर आप एलएलएम परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो तो किस स्पेशलाइजेशन के साथ आपको एलएलएम करना चाहिए और उस स्पेशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा आपके एलएलएम पर और क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली मैम अगर हम एलएलएम के स्पेशलाइजेशन की बात करें तो उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एक बहुत बड़ा मिथ जो बच्चों के बीच में है वो ये होता है कि वो प्रिपरेशन करने से पहले ये सोचने लग जाते हैं कि हमें किस स्पेशलाइजेशन को चूज करना है। बट आई थिंक हमें ये मिथ यहाँ पे बर्स्ट करना चाहिए क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल हो गया इनटू क्लैट पीजी, सबको लगता है कि स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आई थिंक कि थोड़ा सा कम रोल होता है स्पेशलाइजेशन का। डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चों को अपनी रैंक आने के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। और ऑलमोस्ट एवरी स्पेशलाइजेशन हैज अ गुड स्कोप इन डिफरेंट एरियाज। तो बहुत मेजर फैक्टर जो रोल प्ले करता है स्पेशलाइजेशन चूज करने में वो ये होना चाहिए कि आप आगे अपना फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? हाँ, आई ऑल्सो थिंक सो कि फ्यूचर से काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन का लिंक है। सबसे पहली चीज तो जब आप एलएलएम कर रहे हो तो उसमें आपको एक डेजर्टेशन लिखना है, एक थीसिस लिखना है विच विल बी समवेयर अराउंड 100 पेजेस, राइट। तो सबसे पहला जो कंसिडरेशन आपका अपना स्पेशलाइजेशन चूज करने में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको उस एरिया में कितना इंटरेस्ट है, क्या आप उसमें इतना पढ़ सकते हो, इतनी रिसर्च कर सकते हो कि आप उसके ऊपर 100 पेजेस लिख पाओ, तब तो कोई पॉइंट है उस एरिया में स्पेशलाइजेशन करने का। तो आई थिंक ये फर्स्ट कंसिडरेशन होना चाहिए स्पेशलाइजेशन का, राइट। और सेकंड कंसिडरेशन जैसा युवाक्षी मैम ने बोला कि क्या आपका करियर ट्रैजेक्टरी है, क्या आपने सोचा है कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो अब एलएलएम के थ्रू बहुत सारी फील्ड्स में आप जा सकते हो, राइट। आप अकेडमिक्स में जा सकते हो, आप लिटिगेशन कंटिन्यू करना चाहो तो वो कंटिन्यू कर सकते हो, आप लॉ फर्म में जाना चाहते हो तो लॉ फर्म में जा सकते हो। अब आपको जिस भी एरिया में जाना है उसके बेसिस पे भी आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। फॉर श्योर। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यदि आप अपना एकेडमिक्स में करियर देख रहे हो तो आई थिंक एकेडमिक्स में सारे ही एरिया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, कंपनी हो, फैमिली हो या फिर आईपीआर हो फॉर दैट मैटर, साइबर सिक्योरिटीज हो, सबका एक अपना अपना स्कोप है। क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एकेडमिक्स में आप कॉन्स्टी में एलएलएम कर रहे हो तो आपके बहुत अच्छे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं और आईपीआर कंपनी में नहीं है, ऐसा नहीं है। टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स, क्योंकि आपको कॉलेज में जाके तो एनीवे हर सब्जेक्ट पढ़ाना है ना अपने स्टूडेंट को, तो एनीवे आप किसी भी एरिया में हो आपके लिए ऑलमोस्ट ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इनटू एकेडमिक्स, आपका स्कोप ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। फर्क जहां थोड़ा बहुत पड़ता है आई थिंक वो पड़ता है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट सेक्टर, आपके जो स्कोप है ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू स्पेशलाइजेशन वो डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। हाँ, अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करना है लॉ फर्म में जाके, और अगर आपने अंडर ग्रेड में इतने अच्छे से कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ा है तो आप एलएलएम के थ्रू फिर अपने कॉर्पोरेट लॉ के नॉलेज को शार्पन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप आईपीआर की प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो आप आईपीआर में एलएलएम कर सकते हो। तो वो आपकी सीवी में एक एडिशनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि हाँ, इस पर्सन को कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज है या इस पर्सन को आईपीआर का नॉलेज है। या अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप क्रिमिनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कर सकते हो जो आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन में हेल्प करे। तो उस तरीके से आप इसे शेप कर सकते हो। और जैसा मैम ने कहा कि अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ही फिर आप अपना एलएलएम करना, क्योंकि एकेडमिक्स में जाने के बाद तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फिर आपको उसी में करना चाहिए। और एलएलएम के साथ क्योंकि रिसर्च का एक बहुत बड़ा रोल आता है, इसलिए जो तुम्हें अच्छा लगता है उसी में एलएलएम करो। एंड इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अपनी वैकेंसीज निकाल रही है लॉ रिसर्च ऑफिसर्स की और लॉ मतलब लॉ रिसर्चर्स की जॉब, और ये बहुत ही अच्छा करियर हो जाता है फॉर फ्रेशर्स, स्पेशली जब अब ये 3 ईयर रूल आ गया है। आई थिंक कि एज अ रिसर्चर यदि आप किसी मिनिस्ट्री में भी आफ्टर एलएलएम 2-3 साल करना चाहते हो ताकि आप अपना 3 ईयर एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लो, तो उसके लिए आई थिंक कॉन्स्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, ये सब बहुत अच्छे एरियाज ऑफ रिसर्च है। क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उन मिनिस्ट्रीज के साथ
साथ में आपके लिए वो Work added advantage करना, हो जाता है कि right, आप उन मिनिस्ट्रीज के साथ काम कर सकते हो। तो आई हाँ, थिंक आपके करियर पाथ के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जिस सब्जेक्ट में जा रहे हो उसमें क्या आपको स्कोप आगे मिलेगा। प्लस आफ्टर एलएलएम आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अपना रिसर्च आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इंडिया में आप पीएचडी कर सकते हो। सिंस आप एक बार एलएलएम कर लेते हो तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है इनटू एकेडमिक्स वो PhD, पीएचडी परस्यू करना होता है। सो right, डेफिनेटली आई थिंक यदि आपका फ्यूचर प्लान पीएचडी है तो आपको उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसी का स्कोप आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप लोगों की बात सुन के डिसाइड कर लेते हो कि नहीं आईपीआर बहुत बूमिंग स्ट्रीम में, हम वहां चले जाते हैं और आपको आईपीआर में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो कोई समझ में नहीं आ रहा इंटरेस्ट है, नहीं है, तो एलएलएम तो धक्का देके निकाल भी लेंगे, लेकिन फिर हम्म, पीएचडी करना तो आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो बहुत जाता है। डिफिकल्ट हो तो जाएगा, स्कोप right, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिसर्च इन एकेडमिक्स एज योर करियर ऑप्शन। हम्म, yeah, I completely agree with ma'am. तो वही फिर से to sum it up, there are two considerations which you should keep in mind. First is your area of interest, and second is what career trajectory or what career path you want to choose ahead. तो इन दोनों के बेसिस पे हमेशा अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना। और क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि एलएलएम किस स्पेशलाइजेशन से किया है? मैम क्या लगता है आपको, क्या बहुत फर्क पड़ता है कि मैंने क्या मुझे लगता है कि स्पेशलाइजेशन चूज किया है? बहुत फर्क आई थिंक नहीं पड़ता है। हम्म, यदि आपने वाइजली अपने पर्सनल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए अपना एलएलएम चूज किया है तो आई थिंक हर सब्जेक्ट में इक्वल स्कोप है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट का एक टाइम पे बूम आता है, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं यहाँ बहुत एरियाज है, बट यदि आप प्रैक्टिकली एलएलएम करने के बाद एक स्टेप फॉरवर्ड लो तो आपको खुद ही रियलाइजेशन हो जाता है कि ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट का अच्छा ही और सेम ही स्कोप है। तो मुझे लगता है कि पर्सनल कंसिडरेशंस प्राइमरी मतलब रोल प्ले करता है इनटू डिसाइडिंग कि आप किस एरिया में आगे अपना करियर देखते हो। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग ना, जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम स्पेशलाइजेशन वर्सेस कॉलेज रैंक, व्हाट डू यू थिंक मैटर्स? तो स्पेशलाइजेशन मानो कि मुझे इंटरेस्ट है फैमिली लॉ में, बट एनएलएस बैंगलोर मिल रहा है, और एनएलएस बैंगलोर में फैमिली लॉ में स्पेशलाइजेशन नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई गो विथ गांधीनगर जहाँ फैमिली लॉ में स्पेशलाइजेशन है, या फिर मुझे एनएलएस लेना मुझे चाहिए? तो जेन्युइनली ये लगता है कि जो कंपटीशन का लेवल हो गया है क्लैट पीजी में, आपको स्पेशलाइजेशन कॉलेज एलोकेशन के बाद ही चूज करना चाहिए। मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन हमेशा से रहा है कि क्योंकि हम पहले ही यदि बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं ना प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैम मेरा इंटरेस्ट तो फैमिली लॉ में है तो मैं तो हम्म, उसी कॉलेज को एम करूंगा, लेकिन अब है ना जो कंपटीशन है वो आपको चूज करने की लिबर्टी आई थिंक देता ही नहीं है। हाँ, आपको जो रैंक मिल रही है उसके बाद आपको, और स्पेसिफिकली इसका सिंपल आंसर है कॉलेज आपको प्रेफर करना है ओवर स्पेशलाइजेशन एनी डे, एब्सोल्युटली, यस, एब्सोल्युटली। तो एनी डे। पहले, हाँ, कॉलेज इज ऑलवेज योर प्रेफरेंस, तो पहले टारगेट करो कि टॉप 5 एनएलयूज मिल रहे हैं, उसमें तुम्हें जो स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, अगर तुम्हें नहीं भी पसंद है ना तो भी तो वो भी ले लो, स्पेशलाइजेशन कर लो, राइट? सो क्योंकि आई उसी थिंक से करियर का स्कोप आई थिंक इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होगा। कॉलेज का नाम पहले देखते हैं लोग, स्पेशलाइजेशन हमेशा सेकेंडरी हो जाता है, राइट? तो स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करना है, होप वो आंसर तो हमने तुम्हें दे ही दिया है। बट जो एक बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के बीच में होता है कि कॉलेज और स्पेशलाइजेशन, कॉलेज वर्सेस स्पेशलाइजेशन में क्या चूज करना है, तो कॉलेज इज ऑलवेज प्रायोरिटी नंबर 1, देन कम्स योर स्पेशलाइजेशन, राइट? एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट, ठीक है। और कुछ मैम, और कुछ बताना है हमें बच्चों को? आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ये फैक्टर्स आई थिंक सबको कंसिडर करने चाहिए व्हाइल चूजिंग देयर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब तो वैसे भी बच्चों का टाइम आ ही गया है टू चूज देयर टू चूज कॉलेजेस, देयर क्लैट पीजी के रिजल्ट्स स्पेशलाइजेशन, भी आने वाले हैं, राइट? तो नाउ यस, आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स यू शुड कंसिडर व्हाइल चूजिंग द कॉलेज हाँ। एंड आई स्पेशलाइज। होप कि सबका जो क्लैट पीजी का रिजल्ट आया है अच्छा आया हो, एंड आई होप कि तुम लोग अब एंग्शियस नहीं हो, और अब तुम्हें इस वीडियो के थ्रू थोड़ा आइडिया लगेगा कि तुम्हें स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करना है। एंड आई होप वी हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन। फिर भी अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, and let us know if there is any other thing you want us to talk about, and we will come back with another video. All right, राइट, guys. Bye bye. Take बाय care. बाय, ऑल द बेस्ट।